में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की काली कीचड़, खुली गटर, टूटी फूटी सड़कें, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश, प्रशासन की लापरवाही से जनता का विनाश, विकास या भ्रष्टाचार का नंगा नाच। स्वागत है आपका जनता की ताकत न्यूज़ में। भरूच के आमोद में 20 करोड़ के खर्च से बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट, भ्रष्टाचार की कीचड़ में डूबा और प्रशासनिक लापरवाही का जीवन प्रमाण बन चुका आमोद नेशनल हाईवे नंबर 64 अब जनता के लिए मौत के कुएं में तब्दील हो गया है। करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद यह हाईवे बारिश के पहले ही छींटे में बह गया, जिससे विकास के नाम पर चल रहे खेल का भांडाफोड़ हुआ। मुख्य मार्ग से लेकर सर्विस रोड तक हर तरफ गड्ढों का साम्राज्य है, जहां पैदल यात्री और वाहन चालक रोजाना जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है। क्या इसे विकास कहते हैं? पहले 13 करोड़ और फिर अतिरिक्त 7 करोड़ के खर्च से कुल 20 करोड़ की इस अंधाधुंध लागत से बने इस नेशनल हाईवे नंबर 64 ने दक्षिण पश्चिमी मानसून की पहली बौछार में ही कैसे ढुलाई हो गई? यह सवाल सीधे जिम्मेदारों के इरादों पर उठता है। यह सिर्फ निर्माण की विफलता नहीं, बल्कि खुला भ्रष्टाचार है जो सरकारी खजाने को लूट रहा है और जनता के पैसे का सरेआम शोषण कर रहा है। गांधीनगर ट्रिब्यूनल कोर्ट में दर्ज की गई शिकायत से पता चलता है कि यह कोई सामान्य लापरवाही नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया अपराध है। इस हाईवे को सिर्फ बह जाने वाली सड़क नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का राजमार्ग भी कहा जा सकता है। मौत की गटर और अपंग बनाने वाली फुटपाथ, जिम्मेदार कौन? वाहन चालकों के ट्रैफिक से बचने के लिए बनाई गई फुटपाथ आज पैदल यात्रियों के लिए नर्क बन गई है। टूटी हुई फुटपाथ और इसके नीचे खुली पड़ी जानलेवा गटर स्वच्छता अभियान और सुरक्षित भारत के दावों को ठेंगा दिखा रही है। क्या किसी निर्दोष बच्चे, बुजुर्ग या नागरिक के इन खुली गटरों में गिरकर जान गंवाने के बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी? क्या किसी के अपंग होने या मरने के बाद ही अधिकारियों की आंखें खुलेगी? यह जनता के जीवन से सीधा खिलवाड़ है। हर तरफ कीचड़, उल्टी धूल और गहरे गड्ढों के कारण छोटे बड़े हादसे आम बात हो गए हैं। लेकिन क्या कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार है? आमोद नेशनल हाईवे नंबर 64 की यह शर्मनाक हालत है कि इसके लिए जवाबदेह कौन? क्या सिर्फ टेंडर पास करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट देने वाले या निर्माण करने वाले ही जिम्मेदार है? क्या यह सब देखकर भी आंखें मूंदने वाले अधिकारी और नेता जवाबदेह नहीं है? जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। स्थानीय नागरिकों का आक्रोश है कि क्या किसी निर्दोष नागरिक की जान जाने के बाद ही प्रशासन को विकास की याद आएगी? क्या सरकारी अधिकारी और नेता सिर्फ कागजी कार्रवाई करके संतुष्ट हो जाएंगे या फिर वास्तव में जनहित में कोई ठोस कदम उठाएंगे? तत्काल इस मोड़ के हाईवे और जानलेवा गटरों की मरम्मत की जाए, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जनता को इस नर्क से मुक्ति मिले। यह जनता और समय की मांग है। अगर प्रशासन ने और देरी की तो जनता का आक्रोश ज्वालामुखी बनकर फट पड़ेगा, ये तय है। हमारे साथ बने रहिए इस घोटाले की और खबरों के लिए। कैमरामैन मकसूद खिलजी के साथ मोहम्मद अमीन भट्टी। નામ કાકા તમારું? મારું નામ પ્રવીણભાઈ પટેલ। શું સમસ્યા છે તમારી? સમસ્યા છે આ 2 વર્ષથી આ ગટર તૂટેલી છે, પણ કોઈ જોતું નથી ને ઘણીવાર નગરપાલિકાને જાણ કરી છે। કોને જાણ કરી છે તમે? નગરપાલિકામાં। નગરપાલિકામાં કેટલા સમયથી કરી છે? આ 2 વર્ષ જેવું થઈ ગયું છે। તો કોઈ કામગીરી થતી નથી? ના, કોઈ નથી થતી। તો શું કહેવા માંગો તમે નગરપાલિકાને? નગરપાલિકાને કે આ બરાબર કમ્પ્લીટ કરતી है તો સારું કહેવાય, નકર આમાં કોઈ છોકરું બોકરું પડી જાય એની જવાબદારી કોની? રોજ છોકરા અહીંથી ચાલતા ચાલતા જાય છે નાના ગાડું ઉપરથી નીચેથી જાય તો ઉપરથી જાય તો ઉપર ગટન ઉપર જાય તો એક છોકરો પડી જતો એટલે 2-3 ગટો પહેરા બી મોબાઈલ રેકોર્ડિંગ બી છે કેમેરાનું। અહીંથી ઉપર છોકરા જાય તો ચાલે કઈ જાય ચાલવાનો રસ્તો નથી, પણ રોડ પર કાડું છે ને ઉપર ગટર તૂટલી છે। 2 વર્ષ ટિકિટ ઉઠકે આવા વર્ષ કોઈ જોવા નથી આવતું નગરપાલિકા। તમે કોઈને રજૂઆત કરેલી છે? રજૂઆત કરી નગરપાલિકામાં જે 2 સભ્યો એમને બધાને કીધું છે તો કંઈ જોવા નથી આવતું। 2-3 વાર આવીને ફોટા પાડી ગયેલા છે અને વાસ પણ બહુ આવે છે,
એ બીમારી થાય એનો જવાબદાર કોણ રહેશે? ઉનાળામાં એટલી વાસ મારતી હતી, મચ્છરો બી બહુ હતા. તો જોવા નથી હતું. ઉનાળે 2 વર્ષથી વચ્ચે થવા આવ્યું, 2-3 વર્ષથી અમે કીધું અમારે એક જ કામ કરાવું કે આ ગટરનું ઢાંકા કમ્પ્લીટ કામ કરાવી દેવાનો નગરપાલિકાને વિનંતી છે આવી. હા, અમે જાતે જ ઢાંક્યું. અમે આ શોપિંગના 3-4 જણ જઈ અમે જાતે ઢાંકીને બધું કમ્પ્લીટ મૂક્યું. નહીં કચરો બી વાળવા નથી આવતા. કચરો બી ગોચરો કંઈ નહીં જાય ને છાણ વાળ હોય ને જાતે અમે સાફ કરી લે. ઉપર કચરો બી એટલું પડ્યો છે તો ઉપરથી બી નથી લેવા આવતા. એ જ નથી જતા કે તમે કહો જેને કહેવો એવું કે કહે એટલે કોને કહેવાનું? અમારે એટલી સહાય છે કે આ કચરો કમ્પ્લીટ સાફ થાય ને આ ગટરનું કામ પૂરું થઈ જાય. બસ એટલે અમારે થાય છે.